नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। फेक न्यूज उस जहर की तरह है जो बूंद भर हो लेकिन माहौल खराब करने के लिए काफी है। ऐसा ही एक झूठ बरसों से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। यह है भारतीय सेना में तथाकथित मुस्लिम रेजिमेंट का झूठ। रह रहकर इस तथाकथित मुस्लिम रेजिमेंट की फेक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इस बार सेना के करीब 120 रिटायर्ड अधिकारियों ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है। क्या है कथित मुस्लिम रेजिमेंट का मामला और सेना के अधिकारियों ने क्या कहा है, आइए बताते हैं। रिटायर्ड अधिकारियों ने क्या लिखा चिट्ठी में। भारतीय सेना से रिटायर हुए कई बड़े अधिकारियों ने इस बारे में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इनमें नेवी के रिटायर्ड चीफ एल रामदास सहित सेना के 24 2 स्टार और 3 स्टार अधिकारी भी हैं। सोशल मीडिया पर फैली मुस्लिम रेजिमेंट की फेक न्यूज में दावा किया जाता है कि 1965 तक सेना में एक मुस्लिम ब्रिगेड थी जिसने पाकिस्तान से युद्ध करने से मना कर दिया था। सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने लिखा है कि ऐसी फेक न्यूज से सेना का मनोबल गिरता है और माहौल खराब होता है। चिट्ठी में टाइम्स ऑफ इंडिया में लेफ्टिनेंट जनरल एस.ए. हसनैन के लिखे एक ब्लॉग का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया था कि इस तरह के झूठ को फैलाने के पीछे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का हाथ भी हो सकता है। राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी में लिखा गया है, हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय सेना की कई रेजिमेंट्स में मौजूद मुस्लिम सैनिक देश के लिए बहादुरी से लड़े हैं। बाकी सैनिकों के अलावा 1965 की लड़ाई में सम्मान पाने वालों में हवलदार अब्दुल हमीद, मेजर मोहम्मद जकी, मेजर अब्दुल राफे खान शामिल हैं। इससे पहले भारत की आज़ादी के वक्त 1947 में बलूच रेजिमेंट के ब्रिगेडियर रहे मोहम्मद उस्मान ने कश्मीर में पाकिस्तान को घुसने से रोकने के लिए अपनी जान दे दी। वे 1948 में शहीद होने वाले सबसे सीनियर अधिकारी थे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि फौरन राज्य सरकारों को निर्देश दें कि वे सोशल मीडिया पर इस तरह की फेक न्यूज और झूठे मैसेजेस फैलाने वालों पर तत्काल और सख्ती से लगाम लगाएं। इस तरह के पोस्ट आम जनमानस में मुस्लिम समुदाय के प्रति अविश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं। जब वे मुस्लिम रेजिमेंट जैसी झूठी कहानियां सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि जब सेना में मुस्लिमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो आम जिंदगी में कैसे किया जाए। क्या है मुस्लिम रेजिमेंट का झूठ? तकरीबन 2013 से फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर तथाकथित मुस्लिम रेजिमेंट को लेकर एक झूठ फैलाया जा रहा है। इसके अनुसार फौज में एक समय मुस्लिम रेजिमेंट थी, लेकिन मुस्लिम रेजिमेंट के 20,000 फौजियों ने 1965 की जंग में लड़ने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया। कितने मुसलमान थे फौज में? 1857 का विद्रोह बंगाल आर्मी के सिपाहियों ने किया था। बंगाल आर्मी में जिन इलाकों से भर्ती होती थी वहां से बाद में भर्ती कम हो गई। ये इलाके थे अवध से लेकर बंगाल तक। यहाँ से ना मुसलमान फौज में लिए जाते थे ना ब्राह्मण, क्योंकि इन्होंने बगावत में हिस्सा लिया था। मुसलमानों से अंग्रेज कुछ ज्यादा नाराज थे क्योंकि अवध और बंगाल के नवाब उनके खिलाफ खड़े थे। लेकिन 1857 के बाद भी अंग्रेज दूसरे इलाकों के मुसलमानों को फौज में भर्ती करते रहे। ये मुसलमान भारत उत्तर पश्चिम से होते थे, मतलब पठान, कुरैशी, मुस्लिम जाट, बलूच वगैरह। सटीक आंकड़े नहीं है, लेकिन आजादी से पहले लगभग 30% फौजी मुसलमान होने की बात कही जाती है। आजादी के बाद क्या बदला? आजादी के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी का बंटवारा हुआ। एक हिस्सा इंडियन आर्मी बना और दूसरा पाकिस्तान आर्मी। मुसलमान फौजी ज्यादातर उत्तर पश्चिम से थे तो वो पाकिस्तान की फौज में शामिल हुए क्योंकि उनके घर उन्हीं इलाकों में थे। इसलिए भारत की फौज में मुसलमानों की संख्या कम रही, लेकिन मुसलमान किनारे कर दिए गए, ये कहना सही नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में हुई जंग में खेमकरण की लड़ाई में 4 ग्रेनेडियर के हवलदार अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान से जिन्ना के बार बार न्योता देने के बाद भी बलूच रेजिमेंट के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत में रुके और कबायली हमले के वक्त शहीद हुए। 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद अब्दुल हमीद को सेना के सबसे बड़े पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया है। अब क्या स्थिति है? फौज में कहा जाता है एन ऑफिसर हैज गॉट द रिलीजन ऑफ हिज ट्रूप्स, माने अफसर का अपना कोई धर्म नहीं होता, उसके जवानों का धर्म ही उसका धर्म होता है। इस जुमले को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ऐसे समझाते हैं, मैं जाट हूं लेकिन मैंने जिंदगी भर सिख रेजिमेंट के जवानों का नेतृत्व किया। मेरे जवान मेरी जिम्मेदारी होते थे, मेरे आदेश पर जान देते और लेते थे, इसलिए मैंने ताउम्र सीना चौड़ा करके कहा आई एम अ प्राउड सिख ऑफ द सिख रेजिमेंट। मैं सेना की सिख रेजिमेंट का एक सिख हूं और मुझे इस पर गर्व है। इसी तरह बटालियन में ट्रेड्समैन और क्लर्क, वो फौजी जो मोची और नाई का काम करते हैं,
भी किसी भी धर्म या जाति के हो सकते हैं। यहाँ ये समझा जाए कि इन्फेंट्री की रेजिमेंट्स में अलग अलग परंपराएं होती हैं, ऐसी ही भर्ती के मामले में भी है। सिख रेजिमेंट के फाइटिंग ट्रूप्स जट सिख होते हैं, लेकिन महार रेजिमेंट में महार जाति के साथ बाकी जातियों के जवान भी होते हैं। कुछ रेजिमेंट जैसे ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स ऐसी भी होती हैं जिनमें पूरे भारत से फौजी लिए जाते हैं। भारत का रक्षा मंत्रालय और सेना दोनों फौज में धार्मिक आधार पर सैनिकों की गिनती के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में फौज में कितने मुसलमान हैं इसकी गिनती के भी विरोधी रहे हैं। उनका मानना है कि धार्मिक आधार पर सैनिकों की गिनती सेना के मनोबल को ठेस पहुंचाएगी, इसलिए आज सेना में मुसलमानों के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।